आलू दे दो, प्याज दे दो, चावल दे दो, बस यही अंदाज है बांग्लादेश का। गिड़गिड़ा रहा है इस टाइम हिंदुस्तान के सामने। क्या बांग्लादेश घुटनों पर आ गया है? क्या भारत के सामने बांग्लादेश की अकड़, उसकी हेकड़ी निकल गई है? जी हां, बांग्लादेश पर संकट के बादल छाए हुए हैं। कभी नहीं होता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश खाने खाने को तरसता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश आज रोटी रोटी को तरस रहा है, ठीक वैसे ही तरस रहा है जैसे पाकिस्तान तरस रहा है। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर जज्बाए कौम का जोश चढ़ा हुआ है। इंडिया का इतना स्ट्रॉन्ग असर रसूख है, इंडिया का इतना लंबा चौड़ा, इतना बड़ा कद काठ है कि इंडिया इन चीजों को, वो जैसे कहते हैं ना, ओवरनाइट हिला जुला के रख सकता है, जेपरडाइज कर सकता है। बांग्लादेश पूरी तरह से कर रहा है कि साहब हमारे पास चावल नहीं बचा, प्लीज हमको चावल दे दो, 50,000 टन चावल दे दो, नहीं तो हमारे लोग भूखे मर जाएंगे, मैं कैसे जीऊंगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। एक तरफ बड़े उल्टे काम करते हैं और दूसरी तरफ चावल खाने को नहीं है। आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के, आपने ये अपना इमेज जो बना था वो खराब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। कभी इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन जाता है, कभी इंडियन पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि जी 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को बिल्कुल खत्म कर देंगे, बांग्लादेश में जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, उसका हम हिसाब और उसका बदला हम 15 मिनट के अंदर ले सकते हैं। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीजें होती है ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद। बांग्लादेश रोटी रोटी को तरस रहा है, बिजली बिजली को तरस रहा है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। हमने तो 77 ईयर्स हैं उसका एक मजाक बना दिया है इस कंट्री का। अब देखिए उसमें मैं जो खासकर बांग्लादेश के हवाले से बात करता हूं कि बांग्लादेश आज कहाँ खड़ा है। डॉक्टर यूनुस साहब देखा जाए तो उनका टाइटल क्या है, वो एडवाइजर हैं, वो ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट, उनके पास ही डज नॉट हैव एनी पोर्टफोलियो। और अगले दिन उन्होंने तकरीर करके दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा भी हम रिफॉर्म करने आए और रिफॉर्म करने में हो सकता है 4 साल लग जाए। इसका मकसद उनका जाने का प्रोग्राम ही कोई नहीं है। लेकिन अगर अकलमंद होते, इकोनॉमिस्ट हैं दर हकीकत, देखें नोबेल प्राइज उन्होंने लिया है, लेकिन इकोनॉमी के लिए कर क्या रहे हैं? इकोनॉमी जहां झगड़ा होता है वहां से पैसा तो भाग जाता है। और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात हैं और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकोनॉमी तो ठीक नहीं होगी, उसमें बिल्कुल ठीक नहीं। बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है। इसमें कोई अकलमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडन, वो तो चले गए और इन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत पैसे दिए थे, सपोर्ट दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बात को भूले नहीं है। जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड में आया था 2016 के बाद, उस टर्म में, तो उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूछा था भाई वो तुम्हारा वो बैंकर किधर गया है जो हिलरी क्लिंटन को चेक लिखता था, वो किधर है? तो उस पे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट भी इस पे किया था अभी इलेक्शन जीते भी नहीं तो उससे पहले कि ही इज कंसर्न्ड अबाउट द हिंदूज इन बांग्लादेश। तो वो हालात इनके नहीं रहेंगे। इनको चाहिए कि ये लस्सी को फूंके मत मारे, ये कुछ अकल के नाखून लें। कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता जब तक पड़ोसियों के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक ना हो। हमारा तो खैर मूड नहीं है, हम तो पाकिस्तान से पैसे नहीं बनाते, हम तो बना के बाहर लेके जाते हैं। हमने तो वहां पे पाकिस्तान तो एक शोरूम है भाई। आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफा बिल्कुल पनिश करना है किसी ने। अब देखें बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने जमीन पे रख दिए उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के, आपने ये अपना इमेज जो बना था वो खराब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा,
उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है इनका वहां से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो उनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा खराब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाकया हुआ था मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती है ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद, बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रही, डीजल के साथ बना रहे। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना, उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है, आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। ये अपने मुल्क को, इनकी देखें, जब पाकिस्तान से ये अलग हुआ था इनके पास 2 तिजारती बेड़े थे, बहरी जहाज जिसको कहते हैं तिजारत, अब इनके पास 11 है। कितना डिफरेंट है 9 का। मुझे ये लग रहा है अब ये बेचना शुरू कर देंगे उनको, क्योंकि तिजारत तब होगी ना जब इंडिया करेगा। तो इंडिया से आपका देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड है, उसके अलावा तो इनके पास कोई हल नहीं है। या तो हो इन्होंने बड़े हाई क्लास के, इन्होंने देखिए इनके पास इतना तो है नहीं है कि अमेरिका या कोई 10-8 घंटे के वाली 6 घंटे वाली फ्लाइट अपने मुल्क से जा सकें। वो ये जाते हैं, ये उन्हीं के मुल्क से जाते हैं ऑलरेडी। तो ये बड़ा मसला खराब होगा, ये तो भूख मरने वाली हिसाब हो जाएगा। ये बांग्लादेश ने गलती कर ली है, गलती कर ली है। एक मिसाल है, जैसे कि मतलब के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो ये कैसी मिसाल दी आपने? है ये ऐसी मिसाल ही है। अच्छा। बांग्लादेश को इंडिया के साथ बनानी चाहिए, अपने मुल्क के लिए काम निकलवाने चाहिए। हाँ। जहाँ तक हो सकता है तरक्की करनी चाहिए। हाँ। और जो है इंडिया जो है मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क, ऐसे ही बांग्लादेश को उनसे सीखना चाहिए और आगे तरक्की की तरफ बढ़ना।